हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया दैट इज भारत। अब कल शाम से ही दो वीडियोस यानी कि बहुत सारे वीडियोस और इमेजेस वायरल हो रहे हैं एंड थोड़ी देर में मैं आपको वो वीडियोस और इमेजेस भी आपको दिखाता हुआ नजर आऊंगा। जहां पे एक वीडियो है जिसमें कहा जाता है मे डे मे डे मे डे, वी नीड हेल्प, दिस इज विराट एंड वी नीड हेल्प। अब हुआ ये है कि जो भी रिपोर्ट्स बाहर निकल के आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो रशियन शैडो फ्लीट के शिप वेसल्स हैं उनके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है। अब आगे बढ़ने से पहले सिचुएशन क्या है, किस तरीके से अनफोल्ड हुई है और कैसे इसके बाद में यूक्रेन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ये जो रशियन शैडो फ्लीट के वेसल्स हैं इन्हें टारगेट हमने किया है। बट मैं आपको कुछ क्लिप्स और कुछ वीडियोस उससे पहले दिखाना चाहूंगा। हैव अ लुक एट दिस क्लिप। 1-4, east. I need help. Drone attack. Drone attack. Please help. Lütfen yardım edin. Drone atak yani bir drone saldırısına uğradık ifadesi var. This is Virat. Burası Vırat Mayday, Mayday, ve Mayday çağrısı var. 4-2. Please save us. अब आपने ये सुन लिया होगा कि साफ-साफ ये नज़र आता है कि दिस इज़ विराट, वी नीड हेल्प और मेडे, मेडे, मेडे। अब पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये मेडे, मेडे कॉल क्या होता है। अब ये मेडे जो कॉल होता है, ये 3 बार लिया जाता है और ये जब भी कोई इंटरनेशनल इमरजेंसी सिचुएशन हो, स्पेशली अगर आप एविएशन सेक्टर की बात करें या फिर मैरिटाइम या शिपिंग सेक्टर की बात करें, जिसमें शिप्स हो गईं, आपके एयरक्राफ्ट हो गए, आपके फाइटर पायलट्स हो गए या फिर जो पैसेंजर्स प्लेन्स हैं, उनके अंदर जो पायलट बैठे होते हैं, ये कॉल देते हैं जब भी कोई इंटरनेशनल इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंजन फेल कर रहा है, शिप सिंक कर रही है, शिप डूब रही है, तब ये मेडे कॉल दिया जाता है और मेडे का मतलब है हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। 3 बार इसलिए बोला जाता है, हो सकता है कि उस टाइम पे कोई सिग्नल प्रॉब्लम हो, कनेक्शन प्रॉब्लम हो तो क्लियरली पहुँचाई जा सके। उन्हें ना लगे कि ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, उस टाइम पे ये कॉल दिया जाता है। अब जिन 2 शिप्स पे अटैक हुआ है, एक का नाम है केरोस और एक का नाम है विराट। अब पहले जब रिपोर्ट्स अनकन्फर्म्ड थी, जब पता नहीं था कि ये कैसे हुआ है, तो कहा जा रहा था हो सकता है माइन्स का अटैक हुआ है या सी ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया है या फिर हो सकता है कामिकाज़े बोट्स का भी इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन ये जो 2 शिप है जिसमें विराट बुरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है और कैरोस अभी रिस्क पे है कि वो डूब सकता है। हालाँकि सबसे अच्छी बात ये है कि उसके ऊपर कुछ इंडियन क्रूज़ भी थे, रशियन क्रूज़ भी थे और काफ़ी सारे क्रू मेंबर्स को सेफली इवैक्यूएट भी कर लिया गया है। अब पहले जो मिस्ट्री थी ना कि इसके पीछे कौन है, उसके बाद में सीएनएन हो गया, बीबीसी हो गया, ये कहते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूक्रेन ने ली है और यूक्रेन ने साफ-साफ जो रशियन शैडो फ्लीट टैंकर्स हैं, उनको टारगेट किया है। अब देखिए, पहली बात तो ये रशियन शैडो फ्लीट के जो टैंकर्स हैं, ये इसलिए बनाए गए कि जिससे कि ये वेस्टर्न सैंक्शंस को इवेड कर सके। तो रशिया इसके ऊपर डायरेक्टली तो बिल्कुल कमेंट नहीं करने वाला है, उसके चांसेस मुझे बहुत कम नज़र आते हैं। बट हाँ, साफ-साफ सी बात ये है कि यूक्रेन ने एक और टारगेट अपना डिसाइड कर लिया है कि कैसे जो ये शैडो फ्लीट्स हैं जिसके थ्रू ऑयल पहुँचाया जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ को जो कि इंटरेस्टेड है रशियन क्रूड ऑयल के अंदर और कैसे ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू रशिया के लिए निकल के आता है, उसको कैसे टारगेट करना है। अब एक वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कि पूरी तरीके से कैप्चर किया गया है कि कैसे ये जो ड्रोन्स हैं, वो टारगेट करते हैं इन शिप्स को। हैव अ लुक एट दिस वीडियो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। Імперії впадуть у море звідусіль, завиють нам вітри, не стануть у अब जिस तरीके से आपने एक्सप्लोजन देख लिया होगा, लेकिन रिसेंटली हुआ क्या है? एक्चुअली में क्या हुआ? तो 28 और 29 नवंबर को जो यूक्रेन के आप खुद के ही जो नेवल ड्रोन्स हैं, जिन्हें ये सी बेबी ड्रोन्स कहते हैं, इन्होंने यूक्रेन की जो सिक्योरिटी सर्विस है, जिसे एसबीयू कहा जाता है और जो नेवी है, उन्होंने मिलके ये प्लान किया। और ये जो ड्रोन्स हैं, जाके 2 ऑयल टैंकर्स को हिट करते हैं, जिनका नाम था केरोस एंड विराट नियर द तुर्किश कोस्ट इन द ब्लैक सी। अब यूक्रेन ये कहता है कि ये जो टैंकर्स हैं या जो ये शिप्स हैं, ये रशिया की शैडो फ्लीट के पार्ट है और इसमें दोनों के दोनों टैंकर्स बहुत बैडली डैमेज हो चुके हैं। अब आगे जानने से पहले कि शैडो फ्लीट क्या होती है, क्यों ब्लैक सी में ही टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे और यूक्रेन क्यों अब ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है व्हेन इट कम्स टू टारगेटिंग रशियाज़ शैडो फ्लीट। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 25% ऑफ ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शन। ये फ्लैश सेल है जिसमें आप राइट टाइम पे, राइट प्राइस पे, राइट एजुकेटर्स के साथ में जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा।
अब आपको समझना होगा शैडो फ्लीट है क्या? देखिए, शैडो फ्लीट एक नेटवर्क है जिसमें मोस्टली आप देखेंगे बहुत पुरानी और पुअरली मेंटेन्ड कुछ टैंकर्स हैं जो रशिया इस्तेमाल करता है जिससे वो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर सके उन बाइंग कंट्रीज़ को एंड स्पेशली वेस्टर्न सैंक्शंस इनके ऊपर ना लगे। और ये तब से हुआ है जब से रशिया ने यूक्रेन के अंदर फुल स्केल इन्वेजन किया है 2022 से। और इस इन्वेजन के बाद में अगर इस फ्लीट का नंबर आप देखेंगे ना तो वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोड किया है। पहले ये नंबर जो था एस्टिमेट बताया जाता है कि बहुत ही कम ऐसे शिप वेसल्स थे, लेकिन अब ये नंबर 1100 से 1400 वेसल्स ऐसे हो चुके हैं और जिसमें ज़्यादातर जो है क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। बट दिक्कत ये है कि एक तो ये पुअरली मेंटेन्ड है, ये ओल्ड हैं, 15 से 20 साल पुराने हो चुके हैं, इसलिए ये ज़्यादा रिस्कियर हो जाता है इनसे क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना और इवन चीपर है मॉडर्न टैंकर से क्योंकि इनको मेंटेन नहीं करना पड़ रहा, बहुत पुराने हो चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसमें कम आता है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि शैडो फ्लीट के तहत जितने भी शिप वेसल्स हैं, वो सैंक्शंस को अवॉइड कैसे कर रहे हैं? देखिए, काफ़ी सारे ऐसे टैंकर्स होते हैं, जिनमें दूसरी कंट्रीज़ के फ्लैग लगे होते हैं और ऐसी कंट्रीज़ के, जिनके ऊपर अगर आप देखेंगे बहुत ही मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट आप देखेंगे समुद्री या मैरीटाइम रेगुलेशंस नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पनामा, लिबेरिया, मार्शल आइलैंड, गैबोन एक्सेट्रा। और जब मैं इन ऑयल टैंकर्स की बात कर रहा हूँ, तो इन ऑयल टैंकर्स पे गैम्बियन फ्लैग लगा हुआ था, यानी इनका जो नेशनल फ्लैग है गाम्बिया कंट्री का, जो कि एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, उसका फ्लैग लगा हुआ था। दूसरा आप ये भी देखेंगे ये शिप्स काफ़ी बार रजिस्टर्ड होती है शेल कंपनीज़ के तहत, जो कि पेपर पे तो लीगल है, लेकिन रियली में एक्ज़िस्ट नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई का नाम ले लिएगा, कभी सेशेल्स का नाम ले लिया जाएगा, कभी हांगकांग का नाम ले लिया जाएगा, जिससे एक्चुअल ओनर को ट्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो और इसको रशिया के साथ लिंक किया जाना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए। और इवन कई बार क्या होता है ये वेसल्स जो होते हैं, जो इनका ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है, उसको खत्म कर देते हैं। अपनी जो जीपीएस की लोकेशन है वो गलत जगह दिखाते हुए नज़र आते हैं। और कई बार तो ऑयल को समुद्र के ऊपर ही ओपन सी के अंदर ही ट्रांसफर कर लिया जाता है और ना तो ओनरशिप का पता चलता है, ना कार्गो डिटेल्स का पता चलता है जब ये अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती है। अब रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इन 2 टैंकर्स को जो टारगेट किया गया है, ये इतना ऑयल लेके जा रहे थे जिसकी वैल्यू थी $70 मिलियन और ये तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब रशिया लड़ाई लड़ रहा है, अपना जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है उसका 40% वो अपने डिफेंस पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो उसके लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू यहीं से आता है। तो ये अटैक एक चीज़ शो करता है कि सिर्फ यूक्रेन ऑयल फैसिलिटीज़ को डायरेक्टली जो लैंड पे है उनको अटैक नहीं कर रहा, अब रशिया की शैडो फ्लीट को भी अटैक करता हुआ पाया जा रहा है। और आपको ऑपरेशन स्पाइडर वेब ज़रूर याद होगा जो जून 2025 में कंडक्ट कराया गया था यूक्रेन के द्वारा, उस टाइम पे भी ये जो यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस है, उन्होंने रशिया की धरती से ही यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं उनको छोड़े और उनके जाके 5 रशियन एयर बेसेस पे अटैक किया, कुछ स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट पे अटैक किया, काफ़ी जगह ये सारी चीज़ की और वो बहुत ही शानदार आप कहेंगे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा था कि इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए और वही हमें देखने को मिलता भी है। लेकिन क्या ऐसे पहले भी अटैक हुए हैं? देखिए पहले भी अटैक हुए हैं, जब ड्रोन्स जो यूक्रेन है, उन्होंने 2 रशियन शैडो फ्लीट के टैंकर्स को अटैक किया था, उनके ही ऑयल पोर्ट जिसका नाम है प्राइमोर्स्क। और जब आप ऑयल पोर्ट पे अटैक कर देते हो, जहाँ पे लोडिंग हो रही है, पंपिंग हो रही है, जहाँ पे आपको हार्बर प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पे आ रहे हैं डेस्टिनेशन के लिए, वहाँ पे अपने आप को पोर्ट कर रहे हैं और सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और इवन रशिया ने भी कहा था कि कुछ टैंकर्स को हिट किया गया है यूक्रेन के द्वारा नियर क्रीमिया एज़ वेल। तो पहले भी पास्ट इंसिडेंसेस हो चुके हैं और यूक्रेन हो, यूरोप हो, ये सारे के सारे जो नेशंस हैं, ये किस तरीके से रशिया का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू उसको खत्म किया जा सके, ये ट्राई करते रहते हैं। ऐसा ही जर्मनी ने क्या किया था, रशिया की एक शैडो फ्लीट का एक टैंकर है, उसको सीज़ किया था, पहले भी ऐसा सीज़ किया गया है। इनका मकसद यही है, लेकिन कोई अटैक नहीं करता, सीज़ ज़रूर किया जाता है, जब भी ये ऐसे इंटरनेशनल वाटर से गुज़रते हैं, तो सीज़ पक्का किया जाता है, बट अटैक का देखने को नहीं मिलता। अब अगला सवाल ये है व्हाई ब्लैक सी? ब्लैक सी को ही क्यों चूज़ किया जा रहा है जिससे ये रशिया की शैडो फ्लीट जा रही है? देखिए, रशिया के जितने भी मेजर ऑयल पोर्ट्स हैं या पाइपलाइन्स हैं, वो आपको कैस्पियन और ब्लैक सी में देखने को मिलेगी। और ये सारे के सारे कनेक्ट करते हैं जितने भी ब्लैक सी के ऊपर पोर्ट्स हैं। तो ये साफ-साफ ये दर्शाता है कि ब्लैक सी जो है वो एक मेन रूट है जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल दूसरी कंट्रीज़ को भेजा जा सके। और ये जो टैंकर्स थे, ये बताया जाता है रिपोर्टेडली कनेक्टेड थे जो कि ब्लैक सी से ट्रैवल कर रहे थे थ्रू अ रशियन पोर्ट कॉल्ड एज़ नोवोरोसियस्क, ठीक है? टू लोड ऑयल और यही यही ये चीज़ दर्शा रही है कि ब्लैक सी अभी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है रशिया के ऑयल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इवन जब सैंक्शंस लगे हुए हैं। और जब यूक्रेन अटैक करता है ब्लैक सी में और स्पेशली शिप्स को, तो यूक्रेन ये दर्शा रहा है कि जो रशिया की ऑयल शिपमेंट्स ही है, जो कि बहुत सेफर मानी जाती थी, अब उनको भी हम अटैक कर सकते हैं। अब ये जो अटैक है, ये अटैक है शैडो फ्लीट के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनीज़ के ऊपर और बायर्स के ऊपर और ये और ज़्यादा रिस्की बनता हुआ जा रहा है। आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से जो एक मिलिट्री वॉरफेयर है, अब वो इकोनॉमिक वॉरफेयर में भी कन्वर्ट हो रहा है।
मतलब जब 2 देशों की जो मिलिट्री है वो युद्ध लड़ रही है, चाहे उसमें आप एयर फोर्सेस की बात करें, नेवी की बात करें या फिर आप मिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस की बात करें, वो सारे इन्वॉल्व्ड हैं। बट जब पता है यूरोपियन नेशंस तो क्या करते हैं मोस्टली इन टैंकर्स को सीज़ कर लेते हैं। बट यूक्रेन क्या कर रहा है? यूक्रेन अब इसको इकोनॉमिक वॉरफेयर में भी कन्वर्ट कर दे रहा है कि अगर रशिया का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये है, तो हम यहाँ पे टारगेट करते हुए नज़र आएँगे और यही चीज़ देखने को मिलती है। अब इससे डर बढ़ता है इंश्योरेंस कंपनीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, जहाँ पे मेजर लेवल पे हमें ग्लोबल लेवल पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ ज़्यादा बढ़ें। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था और अगर आप प्रीलिम्स, मेंस निकाल चुके हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है द लास्ट माइल, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको लिंक में मिल जाएगा। Thank you very much for giving me your precious asset, that is your time. Stay safe, stay happy, take care. जय हिंद, जय भारत।